सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक न्यू चैप्टर स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। ठीक है, एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना। इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, है ना। जो यूनिवर्स में क्या क्या है, हमारे ब्रह्मांड में क्या क्या है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि हम डिटेल में नहीं पढ़ सकते हैं, बट थोड़ा सा हम उसके बारे में जान सकते हैं इस चैप्टर में, है ना। चलिए देखिए क्या क्या पढ़ना है हमें। कंटेंट्स में देखते हैं, हमें पढ़ना है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी एक ब्रांच है फिजिक्स का, जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं यूनिवर्स के बारे में, है ना। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस है, जो हेवनली ऑब्जेक्ट होता है या सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जितने भी होते हैं, उस ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस। फिर आपका है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, जितने भी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। जैसे आप जानते होंगे सन है, अर्थ है, मून है, ये सब। फिर उसके बाद गैलेक्सीज है ना। बहुत सारे गैलेक्सीज है यूनिवर्स में, बहुत इनफाइनाइट, है ना, बहुत ज़्यादा है। उसमें हमारा भी एक गैलेक्सी है जिसके अंदर हम लोग रहते हैं। फिर उसके बाद स्टार्स हैं, बहुत सारे स्टार्स होते हैं हमारे जो यूनिवर्स है उसमें। फिर उसके बाद कॉन्स्टलेशंस हैं, जो बहुत सारे स्टार्स को मिला के बनाया जाता है ना, या हमें दिखता है स्काई में बहुत सारे कॉन्स्टलेशन दिखाई देता है ना। और बहुत सारे कॉन्स्टलेशन को हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है बहुत साल तक, तब हमें दिखाई देता है। फिर उसका सोलर सिस्टम है, आप जानते होंगे इसके बारे में। सोलर सिस्टम के बारे में सन को सेंटर माना गया है, उसके चारों तरफ 8 प्लैनेट है। हालांकि पहले 9 था, अब उस 8 लिया जाता है ना, एक को निकाल दिया गया है। फिर उसके बाद प्लैनेट्स हैं, फिर मून है, फिर सम अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम है, जिसको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं, समझते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। एस्ट्रोनॉमी क्या है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द यूनिवर्स इज द वास्ट एक्सपेंस of the space which includes everything that exists, all the stars, planets, satellites and the clouds of the dust and gases, है ना। तो यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ होते हैं जो हमें पता भी नहीं है, और जो पता है उसका लिस्ट दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी, है ना। ये साइंस का एक ब्रांच है, हालांकि हम फिजिक्स ही बोलते हैं, फिजिक्स का एक पार्ट है जिसके अंडर में हम लोग इसको पढ़ते हैं ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये आपका टॉपिक है, ठीक है। और बहुत सारे लोग भी या बहुत सारे स्टूडेंट भी इसके ऊपर रिसर्च करते हैं और इसको पढ़ते हैं अलग से। द स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन्वॉल्व्स द मेथड एंड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ द यूनिवर्सेस। यूनिवर्स को स्टडी किया जाता है इसके अंदर में, है ना, विद हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट या ऑब्जर्वेशन। मैक्सिमम जो पहले स्टडी किया गया था वो ऑब्जर्वेशनल स्टडी था, बाद में हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करके भी बहुत चीज़ स्टडी की हैं यूनिवर्स के बारे में, है ना। बहुत चीज़ स्टडी की हैं, बट बहुत कम है वो हमारे लिए, है ना, क्योंकि यूनिवर्स बहुत बड़ा है। फिर उसके बाद है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस, द डिस्टेंस बिटवीन टू बिग आपका सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, है ना, उसके बीच का डिस्टेंस निकालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो बहुत दूर है। तो देखिए वहाँ पे हम एक मेथड यूज़ करते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। फॉर मेजरिंग दिस एक्सट्रीमली लार्ज डिस्टेंस बी यूज टू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक पहला है आपका लाइट ईयर और दूसरा है आपका पहला है आपका लाइट ईयर एंड दूसरा है पारसेक, है ना। साइंटिस्ट के नाम से लिया गया था पारसेक। तो देखिए लाइट ईयर क्या होता है उसको समझते हैं अच्छे से। बोला गया कि लाइट ईयर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर। एक साल में जो लाइट जितना डिस्टेंस कवर करता है उसको हम लोग लाइट ईयर बोलते हैं। और आप जानते होंगे स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी एक सेकेंड में जो लाइट है 3 × 10⁸ मीटर। देखिए एक सेकेंड में इतना डिस्टेंस कवर करता है कौन, लाइट, ठीक है। तो ये एक सेकेंड का डिस्टेंस है, बट यहाँ पे कितना बोला गया है, 1 ईयर, एक साल, है ना। तो एक साल में कितना होता है, 365 डेज होता है। और फिर उसका बाद 24 आवर, है ना। फिर उस 24 आवर होता है, फिर उसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर दिए हैं 60, फिर उसके बाद सेकेंड में कन्वर्ट कर दिए हैं, है ना। और यहाँ पे किलोमीटर है और यहाँ पे क्या है, मीटर है ना। तो यहाँ देखिए कितना जीरो दिए गए हैं, 2 2 4 और 1 5।
3 जीरो यहाँ से निकाल दिया गया है क्योंकि किलोमीटर में आ गया। ठीक है, तो 1 लाइट ईयर जो होता है सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर है ना, बहुत बड़ा डिस्टेंस है ये। ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से, ये दिस इज द 1 लाइट ईयर। कैसे निकाला जाता है वो भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर। फिर उसका एक अनदर यूनिट भी था है ना, पार्सेक। देख लेते हैं उसका क्या है रिलेशन। अनदर यूनिट ऑफ कॉमनली यूज्ड मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इज पार्सेक। बोला गया 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर है ना, यानी ये जो डाटा था 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ये 1 लाइट ईयर है। इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3.26 से तो 1 पार्सेक आ जाएगा, यानी बहुत बड़ा डिस्टेंस है ना। चलिए उसके बाद आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है ना, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट क्या है देखते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। द डिस्टेंस बिटवीन सन और अर्थ जो होता है, सन एंड अर्थ है ना, ये होता है कितना लाइट ईयर होता है। तो देखिए लिखा हुआ है, इंटरनेट से मैं लिख रहा हूँ 0.0040 है ना, 1 2 3 4 15972 इतना लाइट ईयर है ना, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है क्योंकि वो किलोमीटर में होता है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 9.46 इंटू 10⁻12 से, तो बहुत ज़्यादा वो किलोमीटर आ जाएगा। देखिए मैं आपको किलोमीटर में लिख के दिखा देता हूँ। तो ये किलोमीटर में दिखा रहा है इंटरनेट में 1.11 मिलियन किलोमीटर है ना, तो इतना किलोमीटर है वो, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दिया हुआ है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। द स्टार्स, प्लैनेट्स, मून एंड द मेनी अदर ऑब्जेक्ट इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है ना, जिसको हम लोग कभी कभी हेवनली ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा साइज का होता है, जिसको हम लोग अर्थ के साथ कंपेयर कर सकते हैं, एटलीस्ट इतना बड़ा साइज का होना चाहिए वो। फिर उसके बाद गैलेक्सीज है, देखते हैं क्या होता है गैलेक्सीज। एंड इनफाइनाइट क्लस्टर ऑफ स्टार्स हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड गैलेक्सी। गैलेक्सी में क्या होता है, बहुत सारे स्टार्स एक साथ गुच्छा के रूप में रहते हैं ना, जैसे अंगूर होता है ना, अंगूर का गुच्छा होता है, उस तरह से ये गुच्छा के रूप में रहते हैं कौन, स्टार्स। तो उस गुच्छा को हम लोग बोलते हैं, सिंगल को बोलते हैं गैलेक्सी है ना। बहुत सारे गैलेक्सी होते हैं यूनिवर्स में। अ गैलेक्सी इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द यूनिवर्स, और बहुत सारे गैलेक्सी मिलकर क्या बनाते हैं, यूनिवर्स बनाते हैं। देयर आर अबाउट 100 बिलियन गैलेक्सीज, दैट मीन्स 10⁻11 गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। ये अप्रॉक्स डाटा है, एग्जैक्ट डाटा नहीं है, दैट मीन्स इससे भी बहुत ज़्यादा गैलेक्सीज हैं है ना। और देखिए इन द यूनिवर्स एंड ईच गैलेक्सी हैज़ एन एवरेज 10 बिलियन स्टार्स, और एक गैलेक्सी में कितने स्टार्स होते हैं, 10⁻11 स्टार्स होते हैं, बहुत बड़ा है ना। सो द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स आर 10⁻12। 10 कितना है, 12 है। इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है कितना बड़ा है, यानी उस यूनिवर्स के बारे में हम पूरा एग्जैक्टली पढ़ नहीं सकते हैं ना, बहुत वास्ट है, बट हम जान तो सकते हैं कि कितना बड़ा है ना। द टू इम्पोर्टेंट गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स आर मिल्की वे गैलेक्सी है ना, जिस गैलेक्सी के अंदर हम लोग हैं उसको हम लोग बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, और दूसरा है एंड्रोमेडा गैलेक्सी है ना। ह्यूबल, अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर है ना, मेड द इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन द स्टडी ऑफ द गैलेक्सीज। एक साइंटिस्ट का नाम है ह्यूबल, वो बहुत स्टडी किया था इसके ऊपर है ना। ही डिवाइडेड गैलेक्सीज इनटू द 3 कैटेगरीज, 3 तरह से डिवाइड किया गया गैलेक्सीज को है ना, क्योंकि गैलेक्सीज क्या होता है, बहुत सारे स्टार्स मिल के बनाते हैं, यानी गुच्छा रहता है। देखो यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहा है कितना स्टार्स है, गुच्छा बना हुआ है, तो उसका कुछ पैटर्न दिखता है, वो पैटर्न को कैटेगराइज किए हैं। एक स्पाइरल जैसा दिखता है, दूसरा आपका इलिप्टिकल, एंड थर्ड जो है इरेगुलर है, उसका कुछ शेप नहीं है ना।
देखिए यहाँ पे दिया हुआ है स्पाइरल, आप जानते हैं स्पाइरल कैसा होता है, स्पाइरल बाइंडिंग देखे होंगे आप लोग, इस तरह से रहता है ना, ठीक है। और इलिप्टिकल जानते हो, पूरा सर्कुलर नहीं रहता है, इलिप्टिकल टाइप का रहता है, इस तरह का रहता है ना। और थर्ड में है आपका इरेगुलर, कुछ पार्टिकुलर शेप नहीं रहता है उसका। ये साइंटिस्ट था हुबले जो भी बोल सकते हैं, नाम है ये, वो इसको कैटेगराइज किए थे, किसको, गैलेक्सीज को। और गैलेक्सीज क्या होता है, इट इज द बंच ऑफ स्टार्स, ठीक है। और आपका यूनिवर्स क्या है, तो इट इज़ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या, गैलेक्सीज, बहुत सारे गैलेक्सी मिलके क्या बनाते हैं, यूनिवर्स बनाते हैं। हालांकि कुछ डाटा दिया हुआ है, बट ये बहुत बड़ा डाटा है ना, ठीक है। चलो, तो थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे स्पाइरल गैलेक्सीज क्या होता है। Spiral galaxies are the spiral in shape as shown in figure. Milky Way galaxies is an example of spiral galaxies, है ना। जो हमारा गैलेक्सी है वो उसका शेप कैसा है, स्पाइरल टाइप का होता है। अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ द टोटल गैलेक्सीज आर ऑफ दिस काइंड। बोला गया है कि 80% जो गैलेक्सीज होते हैं उसका शेप कैसा होता है, तो स्पाइरल होता है ना। आपको याद रखना है, ये ऑब्जर्वेशनल डाटा है, ठीक है। फिर उसका है इलिप्टिकल गैलेक्सीज, दे अकाउंट फॉर 18%, टोटल ऑफ गैलेक्सीज में 18% जो गैलेक्सीज हैं वो कैसे हैं, तो इलिप्टिकल शेप के हैं, है ना। However, it is estimated that their number is far larger than the observed percentage. हालांकि ये एक ऑब्जर्वेशनल डाटा है, एग्जैक्ट नहीं बोला जा सकता, अप्रोक्सीमेट डाटा है ना। फिर उसके बाद है इरेगुलर गैलेक्सीज, तो देखिए आपका कितना बच गया, 2% रह गया, जो कि इरेगुलर गैलेक्सीज है। दैट मीन्स मैक्सिमम जो बोल सकते हैं जो गैलेक्सीज है उसका शेप कैसा होता है, तो स्पाइरल शेप का होता है ना। अब चलिए हम बात करते हैं मिल्की वे गैलेक्सीज का। देखिए, द नेम मिल्की वे कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड गला विच मीन्स मिल्क। मिल्की वे इज द hazy illuminous band of the white light seen stretch across the sky at the night, है ना। इसका जो फीचर है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रखा गया था मिल्की वे गैलेक्सी, है ना, क्योंकि वो रात में उजाला या वाइट जो लाइट दिख रहा था, है ना, उस तरह का पैटर्न दिख रहा था। इट्स इंडियन नेम इज आकाश गंगा, जिसको हम लोग हिंदी में आकाश गंगा बोलते हैं। आवर सोलर सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द मिल्की वे, जिसके अंदर हम लोग रहते हैं वो एक छोटा सा पार्ट है किसका, मिल्की वे का, जो हमारा सोलर सिस्टम है ना। द मिल्की वे कंटेन्स मोर देन 100 बिलियन स्टार्स। कितना स्टार्स रहता है, 100 बिलियन स्टार्स है ना, और हम उसी का एक पार्ट हैं। हम मतलब हमारा जो यूनिवर्स है, सॉरी, हमारा जो सोलर सिस्टम है जिसके अंदर हम लोग रहते हैं, या हमारा जो अर्थ है उसी गैलेक्सी का एक पार्ट है, ठीक है। चलिए देखते हैं स्टार्स को। तो बोला गया है कि स्टार्स क्या होते हैं, देख पढ़ लेते हैं। स्टार्स आर द हेवनली बॉडीज दैट आर एग्जैक्टली हॉट एंड गिव्स आउट लाइट ऑफ देयर ओन, है ना। जितने भी स्टार्स होते हैं उनका खुद का लाइट होते हैं, दैट ऑल आर ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, है ना, वो खुद लाइट क्रिएट करता है ना। तभी उसको हम लोग स्टार्स बोल सकते हैं। अगर वो खुद का लाइट प्रोड्यूस नहीं करेगा तो उसको हम लोग स्टार्स नहीं बोलेंगे। जैसे आप जानते होंगे जो मून है वो स्टार्स नहीं है, आपका जो अर्थ है वो भी स्टार नहीं है ना, याद रहेगा। बट सन क्या है, एक स्टार है, क्योंकि वो खुद का लाइट प्रोड्यूस करता है। स्टार्स आर मेनली मेड अप ऑफ द हाइड्रोजन, मैक्सिमम हाइड्रोजन से बना होता है। इनसाइड द स्टार हाइड्रोजन इज कंटिन्यूसली बीइंग कन्वर्टेड इनटू द हीलियम बाय फ्यूजन रिएक्शन, एंड दिस रिलीज अ tremendous amount of energy which is given out as a heat and light, है ना। तो आप जानते होंगे रिएक्शन हाइड्रोजन से क्या बन जाता है, हीलियम, हाइड्रोजन से हीलियम बन जाता है ना। और हीलियम बनने के बाद वो क्या करता है, तो वो एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है जो हमें दिखाई देता है किस फॉर्म में, लाइट और हीट के फॉर्म में, ठीक है। स्टार्स वेरी इन कलर डिपेंडिंग अपॉन देयर टेम्परेचर, है ना, उसका अलग अलग टेम्परेचर होने के कारण उसका जो कलर है वो अलग अलग दिखाई देता है ना, ठीक है। तो आपको समझ में आया स्टार्स से जो लाइट हमें क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ उसके अंदर बहुत सारे ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस होते हैं,
और वो सब के सब क्या हो जाते हैं, फ्यूजन हो जाते हैं। एक फ्यूजन रिएक्शन होता है। फ्यूजन रिएक्शन होने से क्या होते हैं, सब के सब कन्वर्ट हो जाते हैं हीलियम में, और कन्वर्ट होने के साथ साथ वो एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और वो एनर्जी हमें हीट और लाइट के फॉर्म में दिखाई देता है हमारे अर्थ से, है ना, जब उस स्टार को हम ऑब्जर्व करते हैं या देखते हैं। सारे स्टार्स का कलर सेम नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग स्टार का अलग अलग टेम्परेचर होता है। क्यों अलग अलग टेम्परेचर होता है, क्योंकि डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन वहाँ पे कितना है ना। चलिए आगे क्या लिखा हुआ पढ़ते हैं। स्टार्स ट्विंकल, ट्विंकल मतलब वो टिमटिमाना, है ना, क्योंकि वो एक ही, आपको जब देखेंगे तो आपको एक ही लोकेशन पे वो दिखाई नहीं देगा, है ना, ट्विंकल करता हुआ नजर आएगा। बिकॉज वी लुक अप एट स्टार्स थ्रू द एयर दैट इज कॉन्स्टेंटली ब्लोइंग अबाउट, है ना, क्योंकि उसका हम जब ऑब्जर्व करते हैं तो हम कहाँ से करते हैं, अर्थ से, और अर्थ और स्टार के बीच में बहुत सारे मीडियम है, और जो मीडियम है वो हिलता रहता है, इसलिए हमें स्टार्स भी कैसा नजर आता है, हिलता हुआ नजर आता है। तो आप बोलेंगे ऐसा कैसा, तो आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब आप कभी देखे होंगे जब कुकिंग होता है ना, चूल्हा पे, जलावन पे, तो उसके ऊपर का जो पार्ट है ना, उसके ऊपर से ऊपर का जो एयर है ना, मान लीजिए जहाँ पे कुकिंग हो रहा है उसके पीछे कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, और आप इस साइड से उस ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं, तो कुकिंग जहाँ पे हो रहा है उसके ऊपर का जो एयर है उसका जो डेंसिटी है वो इक्वल नहीं है आसपास के एयर के डेंसिटी से, है ना, थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि ड्यू टू टेम्परेचर। तो उसके पीछे का जो ऑब्जेक्ट है हमें हिलता हुआ नज़र आता है, क्योंकि जिस मीडियम से हम देख रहे हैं वो मीडियम सेम नहीं है, वेरी कर रहा है ना, क्योंकि हम जो खड़े रहते हैं वो मीडियम, और जो ऑब्जेक्ट है वो मीडियम, है ना, और उसके बीच का जो मीडियम है वो वेरी करता है, इसलिए हमें ऑब्जेक्ट ट्विंकल जैसा नज़र आता है, हिलता हुआ नज़र आता है ना। ठीक है। सो वी रिसीव देयर लाइट एज अनस्टडी, है ना, कॉन्स्टेंटली नज़र नहीं आता है, इसलिए हमें वो ट्विंकल नज़र आता है। ठीक है। द स्टार्स अपेयर टू लाइक पॉइंट्स बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। हमें कैसा दिखता है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा दिखता है, बट उसका साइज अर्थ से भी बहुत टाइम्स बड़ा होता है, मिलियंस ऑफ टाइम बड़ा होता है, बट वो इतना डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस पे है कि हमें वो कैसा दिखता है, पॉइंट जैसा दिखता है, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स एंड द अर्थ इज वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है स्टार्स अपेयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बिकॉज द अर्थ रोटेट अबाउट इट्स नॉर्थ साउथ एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, है ना, हमें जो स्टार्स है वो ईस्ट टू वेस्ट जाते हुए नजर आता है, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करता है ना। Thus, due to the relative motion, all the heavenly bodies, stars, planet, moon appears to move from east to west। इसलिए हमें जितने भी हेवनली ऑब्जेक्ट है वो सब के सब नज़र आते हैं कहाँ से कहाँ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हुए, क्योंकि हम जो हैं नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करते हैं ऑन द एक्सिस नॉर्थ और साउथ पे, है ना, नॉर्थ साउथ हमारा एक्सिस है, और हम जो रोटेट होते हैं कहाँ से कहाँ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो स्टार्स के अलावा जितने भी हेवनली ऑब्जेक्ट है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, सब के सब नज़र आते हैं कहाँ से कहाँ मूव करते हुए, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक स्टार है उसका नाम है पोल स्टार, है ना, वो इसका कुछ खास बात है, क्या बात है पढ़ लेते हैं। देखिए, द पोल स्टार नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन, हालांकि जितने भी स्टार्स हैं सब हमें नज़र आता है उसका पोजीशन चेंज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट की तरफ, बट पोल स्टार सेम लोकेशन पे रह जाता है इन द स्काई बिकॉज इट इज़ सिचुएटेड ऑन द डायरेक्शन विच इज़ डायरेक्टली एबव द जियोग्राफिक नॉर्थ पोल। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जिस एक्सिस पे अर्थ घूमता है उसी एक्सिस पे वो रह जाता है ना, तो ये सेम एक्सिस पे रहने के कारण हमें उसी लोकेशन में नज़र आता है जिस पॉइंट पे वो रहता है, क्योंकि अगर हम एक्सिस पे खड़े रहेंगे तो अगर हम रोटेट हो या कुछ भी हो हमें ऑब्जेक्ट सेम लोकेशन पे नज़र आता है ना। Thus, its position relative to the earth does not changes and hence it is appear stationary। इसलिए पोल स्टार को हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी स्टार्स, क्योंकि वो अपना पोजीशन को चेंज नहीं करता है, क्योंकि वो कहाँ पे रहता है, अलोंग द एक्सिस ऑफ अर्थ,
जिस एक्सिस पे अर्थ रोटेट करता है। कौन सा एक्सिस है? तो साउथ, यहाँ पे लिखा हुआ था साउथ ईस्ट, साउथ नॉर्थ साउथ एक्सिस है ना। तो याद रहेगा आपको पोल स्टार्स क्या होते हैं? तो पोल स्टार्स ऑन द पोल होते हैं अर्थ के, जिस पोल पे जिस एक्सिस पे अर्थ रोटेट होता है, इसलिए वो जो स्टार्स है वो रेस्ट में नजर आता है ना, और उसका नाम है पोल स्टार, या कभी कभी हम लोग बोल सकते हैं उसको स्टेशनरी स्टार, रुका हुआ। द स्टार नियरेस्ट टू अर्थ इज द सन इटसेल्फ, सबसे अर्थ के पास जो अर्थ के सबसे पास जो स्टार है उसका नाम क्या है? सन है ना, जो सबसे पास में है अर्थ का। एंड द लाइट फ्रॉम द सन रीचेज अस इन 8.3 लाइट मिनट है ना, 8.3 मिनट में ही जो सन का जो लाइट है अर्थ पे आ जाता है ना। देखिए 8.3 मिनट में ही आ जाता है, दैट मीन्स बहुत फास्ट है लाइट ऑफ स्पीड। कितना है आप जानते होंगे? 3 × 10⁸ है ना, मीटर पर सेकेंड, बहुत ज़्यादा स्पीड है। द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार इज अल्फा सेंचुरी और प्रॉक्सिमा सेंचुरी, याद रखिएगा। सन के बाद कौन है? अल्फा सेंचुरी है, या बोल सकते हैं उसको प्रॉक्सिमा सेंचुरी। एंड इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ 4.3 लाइट ईयर, और इसका जो डिस्टेंस है 4.3 लाइट ईयर है, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है ना, क्योंकि अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस कितना था? तो 0.0000 है ना, फिर उसके बाद कुछ डाटा था, बट ये देखिए 4.3 लाइट ईयर है, बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। इसलिए सन के अलावा जितने भी स्टार्स हैं हमें पॉइंट जैसा दिखाई देता है, क्योंकि उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इतना याद रहेगा। चलिए अगला वीडियो हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टेलेशन, और इसको अच्छा से स्टडी करेंगे। हालांकि आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो आप खुद से भी पढ़ लीजिएगा, इसका अच्छा से नोट बनाइएगा है ना। और आपको मैं एक कंसेप्ट मैं भी भेजा था, उसको भी अच्छा से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगर टाइम होगा तो हम लोग अगला वीडियो बनाएंगे इसको और देखेंगे। ठीक है, चलो।